हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्वांटोत्सव पर। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में आज है 24 मई और आज के हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग प्रश्न के साथ साथ उससे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि तुलजा भवानी मंदिर जो है आपको महाराष्ट्र में। तो हम लोग महाराष्ट्र से जुड़े अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि शासन लागूदारी पहल किस राज्य की योजना है, तो यह आपको महाराष्ट्र की योजना है। वहीं महाराष्ट्र से आपको एक योजना और भी ध्यान में रखना है, वह है सलोखा योजना। एक एक्स्ट्रा फैक्ट आप ये भी ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र में जो है आपको विकलांग कर्मचारी के लिए 4% आपको आरक्षण देने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र जो है आपको अभी एक लिस्ट जारी हुआ था सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन शहरों की लिस्ट में जो है आपका मुंबई को 19वां स्थान मिला है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको महाराष्ट्र से जुड़े हैं, तो इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग कुछ ऑप्शन को भी इलोबरेट करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में कौन कौन सी मंदिर है, तो उत्तराखंड से जो है आपको 2 मंदिर आपको जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों। पहला है बद्रीनाथ मंदिर, यह आपको उत्तराखंड में, साथ ही साथ केदारनाथ मंदिर। ये दोनों मंदिर जो है आपको उत्तराखंड में, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बद्रीनाथ मंदिर जो है किस नदी पर है, तो यह अलकनंदा नदी पर है, एवं केदारनाथ जो है आपको मंदाकिनी नदी पर। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में जो है आपको गोल्डन टेम्पल का जो निर्माण है आपको सिख गुरु के जो थे आपको अर्जुन देव, और यह 5वें सिख गुरु थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका निर्माण क्या था 16वीं सेंचुरी में। और गोल्डन टेम्पल की नींव किसने रखी थी? मियाँ मीर। तो ये सारे इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा के जो है आपको महत्वपूर्ण मंदिर में से कौन है, तो यहाँ आपको एक ही मंदिर ध्यान रखिएगा, मारकंडेश्वर टेम्पल, यह जो है हरियाणा में। तो आई होप ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसे आप एक किसी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 20 मई, 21 मई, 22 मई और 23 मई। जो विश्व कछुआ दिवस है यह आपको 23 मई को मनाया जाता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में मई में जो भी दिवस मनाए जाते हैं उनकी आपको लिस्ट दी थी। आज भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, लेकिन आप ये 3 जरूर याद रखिएगा, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। 22 मार्च को हम लोग जल दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस यानी बायोडाइवर्सिटी डे। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपको इस साल का 22 मई अर्थात जैव विविधता दिवस का थीम क्या था, तो यह था आपको समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण करें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ मैंने आपको लिस्ट दे दी है, आप इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा कि विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई में जितने भी इंपॉर्टेंट डे हो सकते हैं उन सब की लिस्ट मैंने यहाँ आपको दे दी है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऑप्शन है आपका AK जैन, N जयप्रकाश, प्रशांत दामले, भावेश गुप्ता। तो इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा आपका N जयप्रकाश। तो इससे जुड़े हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि अभी आपको पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष AK जैन को चुना गया। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष प्रशांत दामले जी को बनाया गया है। पेटीएम के CEO जो है आपको भावेश गुप्ता। वहीं पेटीएम के CEO कौन है? विजय शंकर शर्मा। CCI का अध्यक्ष रवनीत कौर। वायुसेना के उप प्रमुख आशुतोष दीक्षित को और DSCI के अध्यक्ष प्रमोद भसीन को बनाया गया। कुछ और भी देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए SSB के महानिदेशक किसे बनाया गया यानी सशस्त्र सीमा बल, तो ये बनाया गया रश्मि शुक्ला। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो बने संतोष कुमार यादव। और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो MD
या सीईओ है, यह है आपको सुंदर रामन राममूर्ति, सुंदर रामन राममूर्ति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन है आपको भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। तो इसकी जो मेजबानी है वह आपको 2024 का भारत करेगा, 2024 की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि 2023 की जो मेजबानी किसने की है, ऑस्ट्रेलिया। हालांकि इसका अभी आपको डेट फाइनल नहीं हुआ है कि किस डेट को क्वाड सम्मेलन होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो आपके नरेंद्र मोदी जी थे वो अभी आपसे देखिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नरेंद्र मोदी जो है आपको अभी 3 देश के आपको यात्रा पे गए थे, जिनमें आपका जापान था, दूसरा आपको पापुआ न्यू गिनी था, पापुआ न्यू गिनी, और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड सम्मेलन जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, तो एक्चुअली आपको जो बाइडन थे वो नहीं पहुंच पाए थे, जिसकी वजह से यह सम्मेलन जो है स्थगित कर दी गई है और इसके नेक्स्ट डे जो जब होंगे वो अभी अनाउंस नहीं किया गया। लेकिन इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा कि 2023 का जो आपको क्वाड सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया। तो यह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है आपको तीर्थयात्रियों को हवाई यात्रा करवाएगा। तो यह योजना जो है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत यह प्रस्ताव पारित किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत। एक्चुअली इस योजना के तहत मुख्यमंत्री की जो प्लान है कि आपको 32 वरिष्ठ नागरिकों को आपको मध्य प्रदेश के भोपाल से प्रयागराज यानी यूपी का प्रयागराज, जिसके पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वहाँ तक की यात्रा कराई जाएगी। क्योंकि देखिए उनके पास आर्थिक सुविधा नहीं होती है, तो ये मुख्यमंत्री के आपको धन कोष के जरिए 32 लोगों को भोपाल से प्रयागराज की यात्रा कराई जाएगी। और यह किस हवाई यान से कराई जाएगी तो वो भी आपको ध्यान रखना। उस कंपनी का नाम क्या है, एयर इंडिगो। आइए महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ और योजना को देख लेते हैं। जैसे उनमें आप याद रखिएगा लाडली बहन योजना, यह भी आपको मध्य प्रदेश की योजना है। साथ ही साथ लाडली लक्ष्मी योजना, ये दोनों जो है आपको मध्य प्रदेश से जुड़े योजना है। अभी हाल ही में आपको मध्य प्रदेश के गौंड पेंटिंग को जो है आपको जीआई टैग मिला है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के रीवा जिला के आपको सुंदरजा आम को भी जीआई टैग मिला है, एवं मुरैना के गजक को आपको जीआई टैग मिला है। ये तीनों जो है आपको एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश। ये तीनों आप फैक्ट जरूर याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कहाँ बनाया गया है। तो गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, उत्तराखंड। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। झारखंड में जो आपको देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट बनाया गया है। तो आइए हम लोग कुछ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को देखते हैं कि झारखंड, आप जानते होंगे कि झारखंड का जो स्थापना दिवस यह 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर को झारखंड से जुड़ी एक योजना है झरनी योजना। यह इसके मदद से एक पोर्टल बनाया गया जिसका नाम रखा गया झरनी योजना पोर्टल। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि अगर आपको रोजगार चाहिए तो आप इस पोर्टल पे जाके अपना पंजीकरण कीजिए। तो यानी रोजगार पंजीकरण हेतु यह पोर्टल चालू किया गया झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के अभी जो न्यू राज्यपाल नियुक्त हुए उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। तो दोस्तों ये झारखंड से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते देखिए। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बाल विवाह के मामले में सबसे अभी जो निचले पायदान पे है वो सबसे कमजोर स्थिति किसकी है, तो वह झारखंड की है। एवं अभी एक खाद्य सुरक्षा एटलस जारी किया गया था, खाद्य सुरक्षा एटलस। यह जारी करने वाला झारखंड जो तीसरा राज्य बन गया है। सबसे पहला था बिहार, दूसरा उड़ीसा और तीसरा झारखंड। तो ये सारे फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते कि अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन दिवस के रूप में घोषित किया। ऑप्शन है आपके भारत, पाकिस्तान, नेपाल एवं भूटान।
तो जो आपको 2025 को विश्व पर्यटन दिवस की घोषणा नेपाल के द्वारा की गई है। विश्व पर्यटन दिवस इसे क्यों किया गया? क्योंकि नेपाल जो है आपको कोरोना में इसकी इकोनॉमी बहुत ही गिर गई थी, क्योंकि नेपाल की जो इकोनॉमी है वह आपको पूर्णतया टूरिज्म पर निर्भर करती है। तो उस समय जो है टूरिज्म बहुत ही खत्म हो गया था कोरोना की वजह से। आप भी जान रहे होंगे कि कोरोना में जो है पर्यटन बिल्कुल ही बंद हो गया था। तो आपके नेपाल के जो राष्ट्रपति है उनका प्रोजेक्ट है कि 2025 में जो है पर्यटन को बढ़ावा देना है, ताकि नेपाल की इकोनॉमी को मजबूत किया जा सके। तो इनके जो अभी राष्ट्रपति है ये ध्यान रखिएगा, नेपाल के राष्ट्रपति अभी कौन है? तो यह है आपको रामचंद्र पौडेल, रामचंद्र पौडेल। वहीं अगर आपसे पूछा जाए नेपाल के प्रधानमंत्री, तो ये आप जरूर जान रहे होंगे, पुष्प कमल दाहाल जी, ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। आइए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 2023 को कौन से वर्ष के नाम से घोषित किया गया, तो बाजरे का 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के नाम से इसे संज्ञा दी गई है, बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। वहीं 2022 को जो है आपको आसियान भारत मैत्री के नाम से घोषणा की गई है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा। दो चीज और आप एक ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपको 23 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं अगर आपसे विश्व पर्यटन दिवस पूछ लिया जाए तो 27 सितंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि मई 2023 में अल महद अल हिंदी 2023 अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो इसका ऑप्शन है आपको संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान, सऊदी अरब और बहरीन। तो यह जो है आपको सऊदी अरब के साथ इस अभ्यास हुआ था, भारत और सऊदी अरब के बीच। यह जो है आपको 21 मई से 25 मई तक चलने वाला है, 25 मई तक। और यह सऊदी अरब के एक जगह है अल जुबैल। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे यह अभ्यास होने वाला है। यह आपको एक नेवी का एक्सरसाइज है। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि यह कौन सा संस्करण हो रहा है, तो यह सेकेंड सेशन है, सेकेंड संस्करण है, दूसरी बार ही ये हो रहा है। इसमें आपको भारत की तरफ से INS तरकस, साथ ही साथ INS सुभद्रा हिस्सा लेगी। INS का फुल फॉर्म तो आप जानते होंगे, इंडियन नेवी सिस्टम, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए हम लोग कुछ और अभ्यास को देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और कतर के बीच में कौन सा अभ्यास चलता है, भारत और कतर के बीच में, तो इस अभ्यास का नाम है जायर अल बहर। ओमान, भारत और ओमान के बीच में आपको अल नगा नाम की एक्सरसाइज होती है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होती है, तो यह भारत और फ्रांस के बीच में होती है। और ये 2023 में हुई थी। ये 2023 में आपको केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। वहीं 2023 की आपको कुछ और भी अभ्यास देख लीजिएगा। जैसे आपको वीर गार्जियन या धर्म गार्जियन, या भारत और जापान के बीच में हुई थी, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में। एक हुआ था आपको साइक्लोन 1, यह जो है आपको राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था, भारत और मिस्र के बीच में, जिसे आप इजिप्ट के नाम से जानते हैं। एक और ध्यान रखिएगा, बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास जो हुआ था, यह आपको भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ था, भारत और सिंगापुर के बीच में, राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। डस्ट लेक, यह भारत और उज्बेकिस्तान का अभ्यास है, भारत और उज्बेकिस्तान के साथ। और यह जो है 2023 में आपको उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। एक ध्यान रखिएगा, आपको डी फ्लैग जो हुआ था यह आपको संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, इसमें भारत ने हिस्सा लिया था। वहीं अगर भारत अमेरिका के बीच में कौन कौन सा अभ्यास होता है, भारत और अमेरिका के बीच में आपको अजय वारियर कोंकण अभ्यास एवं कोप इंडिया, ये जो है आपको भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले
एक्सरसाइजेज हैं। तो ये आप सारे फैक्ट जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में विश्व जैवलिन रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन रहे? जोहान स्वेटर, एंडरसन पीटर्स, नीरज चोपड़ा और जेकूब बलोच। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा। ये आपको पहले स्थान पर रहे। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे स्थान पर कौन रहे, तो दूसरे स्थान पर आपको ये सेकंड पोजीशन पर रहे, ये ध्यान रखिए। और ये फर्स्ट पर, दूसरे स्थान पर एंडरसन पीटर्स रहे। और ये कहाँ के हैं? ये है ग्रेनेडा के। आइए हम लोग नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में दोहा में, कतर के दोहा में डायमंड लीग में आपको फर्स्ट पोजीशन लाया है। 2022 में भी आपको ज्यूरिक में जो डायमंड लीग हुआ था उसका भी फाइनल इन्होंने ही जीता था। और उसका फाइनल जीतने वाले ये पहले भारतीय एथलीट बन गए थे। साथ ही साथ आप ये जरूर जानते होंगे कि टोक्यो 2020 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। और ये गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पहले भारतीय एथलीट भी बने थे। और उस समय उन्होंने जो भाला फेंका था वो कितने दूर फेंका था? ये आपको ध्यान रखना है, 87.58 मीटर। और वो कौन सी तारीख थी? वो सुनहरा दिन हमारा था 7 अगस्त 2021। इसी वजह से जो है आपको 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2022 में आपको नीरज चोपड़ा को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और इन पे आधारित एक पुस्तक भी बनी है, गोल्डन बॉय। और ये गोल्डन बॉय जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखी गई है? तो नवदीप सिंह गिल के द्वारा, नवदीप सिंह गिल। तो ये सारे फैक्ट आपको नीरज चोपड़ा से संबंधित है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखिएगा। गोल्डन बॉय के नाम से भी नीरज चोपड़ा को जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे शैली सिंह का संबंध किस खेल से है? टेनिस से, लंबी कूद यानी जिसको आप लॉन्ग जंप कहते हैं, कबड्डी हो गया, जेवलिन थ्रो। तो इनका संबंध जो है आपको लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद से। ये चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि अभी आपको जापान के योकोहामा जगह पे गोल्डन ग्रांड पिक्स हुआ था, गोल्डन ग्रांड पिक्स 2023, जिसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इसी वजह से ये भी चर्चा में। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, शैली सिंह। और इनका संबंध जो है आपको लॉन्ग जंप से। लॉन्ग जंप से आप एक खिलाड़ी का नाम और ध्यान रखिएगा, अंजू बॉबी जॉर्ज। यह भी आपको भारत की हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज। इनका नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। जो आपको इन्होंने कांस्य पदक जीता है, शैली सिंह, ये कितनी छलांग लगाई थी? तो इन्होंने लगाया था 6.65 मीटर, जिसकी वजह से इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला। और इसमें जो गोल्ड मेडल हासिल की थी वो की थी जर्मनी की मैरिस लुजुलो। और इन्होंने कितनी जंप लगाई थी? इन्होंने लगाई थी 6.79 मीटर। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन थे आज के करंट अफेयर। आपके लिए भी एक प्रश्न है, हर दिन जिस तरह पूछा जाता है। तो आज का प्रश्न आपको, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? अगर आप ये पूरी वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो इसका आंसर भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। तो ऑप्शन आप जरूर बताइएगा कमेंट में। इसके आंसर आप कमेंट में आप कीजिएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा। आप ऑप्शन A, B, C, D इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है आपको क्वांटोत्सव। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं क्वांटोत्सव सर्च करके। वहीं टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है क्वांटोत्सव ऑफिशियल के नाम से। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।